करने वाले हैं गुलमोहर क्लास फोर्थ की एक पोम को जिसका टाइटल है लेट्स। इस पोम को लिखा है एमी लुडविग ने। ये पोम हमें बताती है कि हमें नेगेटिव थॉट्स और बदमाश लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम बुरे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपसी प्यार और देखभाल से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है। तो चलिए अब इस पोम को रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। लिखा है लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुलीज। बुलीज यानी वह बुरे लोग जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। तो पोइटस कहती हैं इसमें, आओ हम बदमाश लोगों के बारे में बात ना करें। पोइटस कहना चाहती हैं कि हमें उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो दूसरे लोगों की को परेशान करते हैं। उनके बारे में बातचीत करने से और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव थॉट्स और ज़्यादा आएंगे। इसके बजाय हमें पॉजिटिव थॉट्स पर बातें करनी चाहिए। लेट्स टीच ईच अदर टू केयर। आओ हम एक दूसरे को परवाह करना सिखाएं। यहाँ पर पोइटस हमें सिखाती हैं कि दया और देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे की मदद और परवाह करेंगे तो समाज में एक खुशहाली आएगी। लेट्स ब्रिंग अवर फेवरेट स्नैक टू स्कूल। आओ हम अपना पसंदीदा नाश्ता स्कूल लेकर आए। ये लाइनें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की बात कर रही हैं। अपने पसंदीदा नाश्ते को शेयर करने से दोस्ती और आपसी प्यार बढ़ता है। एंड देन लेट्स सिट एंड शेयर। आओ और फिर बैठे और उन्हें बांटे। यहाँ पर पोइटस कहना चाहती हैं कि साथ बैठकर खाना खाना और खुशियाँ शेयर करने से आपसी समझ और रिश्ते मजबूत होते हैं। लेट्स ईट एंड टेल स्टोरीज ऑफ पीपल राइट हियर इन आवर नेबरहुड। आओ खाना खाएं और अपने आसपास के लोगों की कहानियाँ सुनाएं। पोइटस कहना चाहती हैं कि हमारे मोहल्ले में कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। उनकी कहानियाँ सुनाने और उनके और बताने से हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। हु होल्ड अप ओपन डोर एंड फील स्मॉल बर्ड। वो दरवाजे खोल जो दरवाजे खोलते हैं और छोटे पक्षियों को दाना खिलाते हैं। ये लाइनें बताती हैं कि साधारण से लगने वाले काम, जैसे किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या पक्षियों के लिए खाना देना, हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, मतलब एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में असर डालता है। हु मेक अस वांट्स टू बी गुड। यही काम हमें एक प्रेरणा देता है, हमें अच्छा इंसान बनाता है। ऐसे लोग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके काम देखकर ही हम भी अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। लेट्स रीड बुक्स अबाउट पीपल हु मेड आवर वर्ल्ड बेटर समहाउ। आओ हम उन लोगों के बारे में किताबें पढ़ें जिन्होंने हमारी दुनिया को बेहतर बनाया। यहाँ पर पोइटस हमें प्रेरणा लेने के लिए महान लोगों की कहानियाँ पढ़ने को कहती हैं। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लेट्स मेक अ प्लान टू हेल्प आवर वर्ल्ड। आओ हम अपनी दुनिया की मदद करें और इसे एक अच्छा बेहतर बनाने में योजना बनाएं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना भी होगा। नेक्स्ट लाइन, लेट्स मेक इट बेटर नाउ। आओ हम इसे बेहतर बनाएं। यहाँ पर पोइटस तुरंत काम करने की बात कर रही हैं। वे कहना चाहती हैं कि आज से ही हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। लेट्स लुक फॉर गुडनेस ऑल द ईयर लॉन्ग। आओ पूरे साल अच्छाई की तलाश करें। यहाँ पोइटस कहना चाहती हैं कि हमें हर समय और हर जगह अच्छाई की तलाश करनी चाहिए। अगर हम हर दिन पॉजिटिव एक अच्छी बातें सीखेंगे तो हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। लेट्स राइट द थिंग वी फाइंड। आओ हम जो कुछ मिला उसे लिखें। यहाँ पर पोइटेस कहना चाहती हैं कि जब हम अच्छाई देखें तो उसे लिख लें। इससे हमें याद रहेगा कि दुनिया में कितनी अच्छी चीज़ें भी हैं। आई विल लर्न फ्रॉम यू, यू विल लर्न फ्रॉम मी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मुझे सिखाओगे। यहाँ पर पोइटस कहना चाहती है कि हम सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये लाइनें आपसी सीख और सहयोग को महत्व देती हैं। नेक्स्ट लाइन, टुगेदर लेट्स बी काइंड। आओ मिलकर दयालु बने।
पोइटस कहना चाहती हैं कि दयालुता से जीवन में खुशी और शांति आती है। हमें मिलकर दूसरों के प्रति दयालु बनना चाहिए। लेट्स होल्ड अ डोर फॉर सम हाउ। आओ किसी के लिए दरवाज़ा पकड़े। इसमें इस लाइन का मतलब है कि यह एक छोटा सा काम है हमारे लिए, लेकिन हम दूसरों की मदद करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेट्स फीड अ बर्ड इन द एयर। आओ हवा में पक्षियों को दाना खिलाए। इन लाइनों से पोइटस कहना चाहती हैं कि ऐसे छोटे छोटे कामों से को कर कर हम प्रकृति और यहाँ पर रहने वाले जीवों के प्रति अपने प्रेम को दिखा सकते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुलीज। ये लाइन फिर से आई। आओ हम बदमाशों के बारे में बात ना करें, हम बदमाशों की बातें ना करें, बुरी बातें ना करें। लेट्स टीच ईच अदर टू केयर। आओ हम एक दूसरे की परवाह करना सिखाए। तो यहीं पर ये पोम ख़त्म होती है। ये लास्ट 2 लाइन फिर से रिपीट हुई थी। इस पोम में जो पोइटस है वो हमें ये सिखाना चाहती हैं कि दयालुता और मतलब दूसरे के प्रति काइंड रहना, अच्छा बिहेवियर करना, दूसरों के साथ अपना खाना शेयर करना, अपनी चीज़ें शेयर करना, इससे दुनिया और बेहतर बन सकती है। छोटे छोटे काम जैसे किसी के लिए दरवाज़ा खोलना, पक्षियों को दाना खिलाना और दूसरों की कहानियाँ सुनना हमें इंसानियत और सहयोग की भावना से जोड़ती है। ये पोएम इस पोएम का जो संदेश है वह यह है कि हम सब मिलकर एक दयालु और एक अच्छा समाज बना सके। तो चलिए अब इस स्टेंजा वाइज इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें मैं रीड नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको हिंदी में इस स्टेंजा का मतलब समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है कि पोइटस इस स्टेंजा में बताती हैं कि हमें बदमाशों यानी बुरे लोगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हम एक दूसरे की देखभाल और दयालुता का महत्व सीखना चाहिए। साथ ही हमें पसंदीदा नाश्ते स्कूल लाने और दूसरों के साथ शेयर करने की सलाह दी गई है। यह शेयर करने की आदत से हमारे बीच आपसी प्यार और समझ बढ़ती है। स्टेंजा नंबर 2। इस स्टेंजा में पोइटस हमें प्रेरणा देने वाले साधारण लोगों की कहानियाँ सुनने की सलाह देती है। वे ये लोग हैं जो दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, छोटे पक्षियों को दाना खिलाते हैं। उनके ये छोटे छोटे काम हमें भी अच्छे इंसान बनाने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट टेंजा, इसमें पोइटस कहती हैं कि हमें उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपने अच्छे कामों से दुनिया को बेहतर बनाया है। इससे हमें सीख मिलेगी और हम भी दुनिया को सुधारने की योजना बना सकती हैं। पोइटस अब तुरंत काम करने को कहती हैं और कहती हैं कि बदलाव आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। फोर्थ स्टेंजा में कहती हैं कि कवि अच्छी इस स्टेंजा में पोइटस अच्छाई की खोज करने पर बढ़ावा देती हैं। वे कहती हैं कि हमें साल भर अपने आसपास की अच्छी चीज़ों की तलाश करनी चाहिए और अच्छी बातों को तलाश कर उन्हें लिख लेना चाहिए। ऐसे करने से जो पॉजिटिविटी है यानी अच्छे सोच हमारे अंदर आ सकती है। इसके अलावा आपसी सीखने और दयालुता को भी जो दयालु वाली भावनाएं हैं उनको भी लिख लेना चाहिए। लास्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है? लास्ट स्टेंजा में पोइटस कहती हैं कि जैसे किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ना या पक्षियों को खाना खिलाना ये सरल काम हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े काम हैं। फिर वे हमें याद दिलाती हैं कि बदमाशों को पर हमें ध्यान नहीं देने चाहिए, उनके प्रति दयालुता दिखानी चाहिए। मतलब वही लाइन फिर से रिपीट हुई है। तो यहीं पर ये पोम ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय। वाली हैं गुलमोहर क्लास 4th की एक